हेलो दोस्तों, क्या हालचाल मेरे बोर्ड के विद्यार्थियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 4 के बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छा नंबर होता है, 20 मार्क्स आपके होने वाले हैं। इसके लिए आपको हर एक चैप्टर की एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो देख लेनी चाहिए। आपको हमारे चैनल पर हर एक चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की वीडियो है। अगर आप वीडियो देखते हैं और अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आपकी तैयारी जोरों शोरों पे है। आप बिल्कुल तैयार हो बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए, आर यू रेडी नाउ? स्टार्ट किया जाए। अगर आपकी इजाज़त हो तो स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 = 0 के मूल। देख, आपसे मूल पूछे हैं। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, 4 को उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। एक्स बराबर निकालोगे तो रूट में आ जाएगा 4, और रूट 4 का मतलब होता है +-2। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? तुम कहो तो आगे चलें। आइए क्वेश्चन 2 में देखते हैं। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 = 0 के मूल पूछे हैं। अच्छा ठीक है, आप चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो। स्मार्ट तरीका तो यही है कि आप ऑप्शन पुट कर लें इसमें। देखो, दोनों ऑप्शन थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो, 1, 1 रख के देख लेना। अगर दोनों साइड LHS और RHS बराबर हो जाती हैं, वही उस समीकरण के मूल या हल होते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि हम इसके थोड़े कर लें, इसके मूल निकाल लें। कैसे निकालो? देखो, गुणा करके 1 लाना है और जोड़ के 2x लाना है माइनस के। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के एक्स, तभी तो माइनस के 2x आएगा, प्लस का 1 = 0। आगे से आएगा x कॉमन तो बचेगा x-1। यहाँ से आएगा -1 कॉमन तो बचेगा x-1। अब आपको गुणनखंड करना तो आता ही होगा। तो एक तो हो गया x-1 और दूसरा भी हो गया x-1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर बना जाएगा। एक बार इसके जो बराबर 0 रखोगे तो x बराबर बना जाएगा। यानी 1,1 क्या है? 1,1। अगर ऑप्शन ए को आपने क्लिक किया है तो वेरी गुड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेम क्वेश्चन है, दो का समीकरण दे रखा है, इसके मूल बताने हैं। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, ऐसी संख्या बताओ जिसके जिसके गुणा करने पे 10 आ जाए और माइनस करने पे 3 आ जाए। तो आप कहोगे सर, 5 और 2 संख्या है जिनका गुणा करने पे 10 आता है और माइनस करने पे 3 आता है। गुणनखंड करना आपको आता होगा। तो आइए थोड़ा सा फ्री में हेल्प कर रहा हूँ आपकी। माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, ऐसी उम्मीद है आपसे मुझे। माइनस के 5 क्यों लिया है, प्लस के 2 क्यों लिया है, ये आप भली भांति जानते होंगे। तो x कॉमन लो, x-5, यहाँ से +2 कॉमन लो तो x-5। दो ब्रैकेट बन गए, यानी एक तो बन गया x-5 और एक बन गया x+2 बराबर 0। इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 5 आएगा, और इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर -2 आएगा। यानी 5 -2 जिस ऑप्शन में होंगे वही ऑप्शन हमारा सही होगा। और देखो, ये चीज़ है ना, ये चीज़ ऑप्शन बी में है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ भी 5 और 2 है, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ भी 5 और 2 है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है। यहाँ भी 5 और 2 है, दोनों नेगेटिव है। यानी ऑप्शन भी सटीक है। ऑप्शन बहुत करीब है, अलग ऑप्शन नहीं है। चारों ही ऑप्शन में 5 और 2 है तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। ध्यान से काम करना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी होगा। समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है। ठीक है, एक मूल दे रखा है और तुक्के का मान पूछा है। अच्छा, अगर एक मूल 2 है तो x की जगह अगर मैं 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स मतलब k इंटू 2 माइनस के 8 बराबर 0। अगर एक मूल दे रखा है तो उस मूल को रख सकता हूं मैं उस समीकरण के अंदर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 के और माइनस के 8 बराबर 0। स्क्रीन छोटी है, आप थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करोगे। 4 में से 8 जाएगा तो -4 बचेगा, और ये माइनस के 2 के है ही, और बराबर में 0। तो ये आ गया आपका -4 माइनस के 2 के बराबर 0। 4 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस के 2 के बराबर के पॉजिटिव 4 के बराबर निकालूंगा तो 2 से कट जाएगा 2 बार, और माइनस भी उधर चला जाएगा इन -2। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका भी यही ऑप्शन सही था तो फिर ताली बजाइए अपने आप के लिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। सेम क्वेश्चन है और देखो इम्पोर्टेंट है, IMP दिख गया होगा, और जैसे ही आपको इम्पोर्टेंट दिखता है आपका दिल खुश हो जाता है। 2024, 23, 15 सब में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए।
समीकरण दे रखा है, एक हल -2 है, तो p का मान पूछा है। अगर -2 इसका हल है तो जहाँ x है मैं वहाँ -2 रख के देखूंगा, प्लस 2x साइन 2 इंटू -2 और माइनस के p बराबर के 0। ठीक है, -2 का स्क्वायर +4 होता है, 2 का इंटू -2 से करूंगा तो -4 माइनस p बराबर 0। 4 से 4 गए तो ठीक है, खत्म, p बराबर 0, यानी p का मान होगा 0। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलें, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल दे रखा है। सेम क्वेश्चन भाई साहब, तुम कहो तो इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं, तुम कहो तो तुम्हारे लिए होमवर्क दे दिया जाए, या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझे, आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में इस वाले क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन कर चुके हो आप इसी तरीके के, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। सेम क्वेश्चन ये भी है, 2023 में पूछा गया है। अब हर एक क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। x² प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक मूल -2 है, तो बस x या -2 रख दो, बात बन जाएगी। k इंटू एक्स या -2 -6 बराबर 0, तो -2 का स्क्वायर होता है 4, k का -2 से करोगे तो -2 के और -6 बराबर 0। देखो 4 में से -6 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 को उधर ले जाऊंगा बॉर्डर पर 0 की तरफ, तो बचेगा +2, यानी ये आया -2 के और बराबर के +2। 2 से उड़ाओ 2 एक बार, तो k बराबर आ गया 1। k वाला माइनस इधर पहुंचेगा तो k की वैल्यू हो जाएगी -1। कौन से ऑप्शन में, उसे उड़ा दो, ऑप्शन सी सही है k के मान के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भाई साहब मूलों का योग पूछ लिया है, बहुत अच्छे से जानते हो तुम मूलों का योग, दूसरे चैप्टर में पढ़ के आए हो। माइनस के b अपॉन ए होता है, b यानी x का कोफिशिएंट, x का गुणांक जो कि -3 है, माइनस पहले से होता है, -3 है और a कितना है 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/5। जिस ऑप्शन में है तुरंत लगाना चाहिए ठप्पा, यानी अरे 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 ऑप्शन ए। ठीक है, 3/5। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मूलों का योगफल पूछा है। ओ भाई साहब, ठीक है, थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए इसने इसको पूछा है, इसको थोड़ा ना सही तरीके से लिख लो। 4x² माइनस के 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होती है सही मायने में हमारी जनरल फॉर्म, सामान्य रूप, क्योंकि सामान्य रूप होता है दो का समीकरण का ये वाला, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसने थोड़ा सा उल्टा करके दे रखा था, तो हमने क्या कर लिया, इसको सही कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन यानी -4 यानी +4, और ए कितना है 4, 4 से 4 उड़ाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार। यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 दिया है, x का मान पूछा। भाई साहब कैंची चला दो खचाक, x² प्लस 6 का 1 से करोगे तो 6 आएगा, बराबर में क्या है 10। 6 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 होता है। x निकालूंगा तो 4 पे लगेगा रूट, और 4 रूट होता है +-2। जिस ऑप्शन में वो ठोक देना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को ठोक दिया जाए अगर आप कहो तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है, कैंची चला दो खचाक। तो x² -2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, 7 का 1 से होगा तो 7, 2 को उधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9, x निकालूंगा 9 पर रूट लगेगा, और 9 का रूट मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हो, +-3 होता है, तो +-3 ऑप्शन सी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण दिया है, हल पूछा है। ठीक है, समीकरण दिया है 3/x माइनस के 2x अपॉन 1 मान सकता हूँ, बराबर में 2/x। एलसीएम लोगे x आएगा, तो 3 माइनस 2x² बराबर 2/x, तो x से x कट गया नीचे नीचे, तो ये बच गया तुम्हारा 3 माइनस 2x² बराबर 2। 3 को उधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2x² आएगा -1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2 को उधर ले जाऊंगा तो x² बराबर 1/2, और उधर x बराबर निकालूंगा √1/2 हो जाएगा, और √1/2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण दे रखा है, इसका हल पूछा है। भाई साहब देखो कैसे निकालोगे हल, हल कैसे निकालोगे साहब,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 दिया है। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो, और एलसीएम लेके इसको हल कर लो। जब तुमको एलसीएम लेके हल करोगे ना इसको, अब इतना तो तुम्हें आता होगा, 4x² प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0 आएगा। ठीक है, अब इसका हल करना है, यानी कि गुणा करके आ जाए 4 और जोड़ के आ जाए 4x, 4 आ जाए मतलब, तो फिर आपको करना पड़ेगा 2x प्लस 2x प्लस 1। सही है, यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो बचेगा 2x प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 आएगा तो बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज करना, ज़्यादा स्क्रीन होती नहीं है, लिखने को ज़्यादा जगह यानी प्लेस मिल नहीं पाता मुझे। तो ये आया मेरा 2x प्लस 1 आया एक, और दूसरा भी 2x प्लस 1 आया। जब इसे 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर माइनस के 1/2 आएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। ऐसी उम्मीद करता हूँ आपका भी सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 विविक्त कर पूछा है भाई साहब। देखो, विविक्त कर होता है डी, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर मतलब बी होता है एक्स का गुणांक, यानी कि माइनस के 4√3 का स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू ए तो 3 है, और सी भी 4 है। 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 48 आएगा, और 4×3 = 48, यानी 48 माइनस 48 जीरो हो जाएगा। जीरो जिस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में जीरो, तो सी ऑप्शन क्लिक कर देना। बढ़ जाए आगे तुम कहो तो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें भी भाई साहब विभक्त कर पूछा है, कोई बात नहीं। बी स्क्वायर यानी माइनस के 4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए मतलब 3, और सी मतलब 4/3। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होगा पॉजिटिव, माइनस 3 से 3 कट गया, 4×6 16, 16 माइनस 16 यानी कि 0। ठोक दिया जाए तुम कहो तो, ऑप्शन ए ठोक दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। फिर विभक्त पूछा है, विभक्त का डायरेक्ट देखो समीकरण है इस बार, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। विभक्त होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो जो b² माइनस 4ac होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे चलें, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। फिर इसका विभक्त पूछा है। विभक्त होता है b² माइनस के 4ac, b मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू ए 3 है, और सी 1/3 है। 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 यानी 0 आ जाएगा। 0 जिस ऑप्शन में उसको दबा दिया जाए, ऑप्शन डी। द्विघात समीकरण दे रखा है, फिर वही चीज विभक्त पूछा है, b² यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर, 4 इंटू ए तो 3 है, और सी 4 है। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 4×3 = 48। ये क्या हो गया? तो 36 4 8 12 माइनस के 12 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे विभक्त पूछा है, बी की वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू एक है, और सी माइनस 1 है। 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू माइनस 1 करोगे प्लस 4, यानी यहाँ पे पॉजिटिव 5 आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगर आपके भी सही जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मूल पूछ लिए, देखो मूल कैसे हैं। b² माइनस के 4ac निकालोगे, अगर ये 0 से बड़ा आ जाए तो मूल जो होंगे वो कैसे होंगे आपके? असमान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर ये चीज़ तुम्हारी बराबर आ जाए 0 के, तो मूल कैसे होंगे? समान होंगे। और अगर यही चीज़ तुम्हारी 0 से आ जाए छोटी, तो मूल कैसे होंगे? मूल जो है काल्पनिक होंगे। ये 3 कंडीशन होती हैं, और मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद करनी है, आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देख लिया जाए इसमें क्या है। b² निकाल लेते हैं, b² यानी 5 का स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू ए मतलब 3, और सी मतलब 3। ठीक है, 25 माइनस 4×3 = 36। ठीक है, 25 में से 36 गया तो माइनस के 11 बचेगा। जब माइनस में आता है तो मूल कैसे होते हैं? आपके मूल होते ही नहीं है, वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। ऑप्शन सी आ जाएगा, वास्तविक नहीं होंगे इसके मूल। ठीक है, इसके भी मूल पूछे हैं, सेम क्वेश्चन होमवर्क के लिए, सेम क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। ठीक है, और एक सेकंड क्या हुआ?
हाँ कहाँ थे हम, एक सेकंड। हाँ भाई हम कहाँ थे, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा आगे निकल गए। शायद मैंने ये करवाया था, हाँ बीस वाला करवाया था। देखो 21 देख लिया, 22 देख लो आप, 23 देख लो आप, 24 देख लो आप, ठीक है, और 25 देख लो आप। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, क्या करने हैं, ये आपका होमवर्क है। क्या है, आपका होमवर्क है, इनको आप करोगे होमवर्क में। 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए हैं, और इनका आंसर कहाँ करोगे, इनका आंसर करोगे कमेंट में। तभी तो पता लगेगा कि आप वीडियो को देख कर आए हो पूरा, तभी तो पता लगेगा कि आप सीरियस हो, आप अपने बोर्ड एग्जाम को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो। तभी तो पता लगेगा जब आप इन क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, वो भी मैं आपके चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में, सही है गलत है। अगर आपके सही हुए तो आप अपनी पढ़ाई के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और उनको भी स्कोर पूछना। तुम्हारा स्कोर कितना रहा है कम से कम 20 में से बता दो। अगर 20 में से 16 प्लस स्कोर रहा है अगर आपका, तो बढ़िया, गुड की कंडीशन में आते हो तुम। अगर 20 में से 18 प्लस की कंडीशन में अगर तुम्हारा स्कोर रहा है, तो तुम आते हो वेरी गुड, फिर तुम्हारा काम चल रहा है बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।